अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम तीनों की तरह देवों के देव महादेव एपिसोड है जी 376 सेकंड पार्ट है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। स्ट्रेट चलते हैं वीडियो की तरफ। इनका नाम है राणा मोहम्मद अली, मोहम्मद समीर खोखर। वेरी सेक्टरी पाल्सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। बड़ा ही विचित्र घाव है। अस्त्र से ज्यादा उसके विष का प्रभाव स्पष्ट है और मैं देवलोक के इस विष को भली भांति समझती भी हूँ और जानती भी हूँ। देवराज इंद्र ने बहुत ही सोच समझकर ये चाल चली है। इंद्र ने अनुमान यही लगाया था कि जैसे ही आपका घाव भरेगा उसके पश्चात आपके शरीर से ये विष नहीं निकल पाएगा और आपके रक्त में ही निरंतर बहते रहने से ये विष आपको मूर्छा अवस्था से कभी उबरने नहीं देगा। किंतु इंद्र को असुरों की औषधि ज्ञान पर और विश्वास रखना चाहिए था। शत्रुओं की शक्ति का उचित मूल्यांकन ना करना बहुत बड़ा दोष है ना? ये विष आपको अंदर ही अंदर और क्षति पहुंचाएगा। आपकी बुद्धि, आपकी सोच पर इसका दुष्प्रभाव पड़ सकता है। आपको ऐसा प्रतीत तो नहीं हो रहा है? आप स्पष्ट रूप से सोच पा रहे हैं? स्मृतिहीनता का आभास तो नहीं है ना? तुम ठीक तो हो ना? मैं क्षमा चाहता हूं। आपसे एक बात कहूं? आपके रक्त में बहता हुआ विष तो मैं निकाल दूंगी, परंतु जो विष आपके मन को निरंतर रूप से भस्म कर रहा है उसका उपचार अनिवार्य है।
सभी रोगियों के कक्ष में औषधियाँ पहुँचा दी हैं। केवल असुर राज की औषधि शेष है। मैं ये ले जाऊं? नहीं, रहने दो, मैं पहुंचा दूंगी, तुम जाओ। ये सूख गया है। मैं इस पर और लेप लगा दूं? नहीं, ये ठीक है। मुझे अपने कार्य पूरा करने के लिए एकांत चाहिए। आयुष्मान भव। चिकित्सा का प्रभाव स्पष्ट है। मैंने इतनी बड़ी मूर्खता कैसे कर दी? मुझे सतर्क रहना चाहिए था। किंतु इस घटना के पश्चात भी तुम अपनी सुरक्षा को लेकर कुछ नहीं कर रहे। हाँ जलंधर, पतिव्रता की शक्ति तुम्हें सदैव सुरक्षित रखेगी। इसलिए युद्ध आरंभ होने से पूर्व तुम्हारा विवाह अनिवार्य है। नहीं आचार्य, मैं अपने संघर्ष में किसी भी प्रकार की जटिलता नहीं बढ़ाना चाहता। मैं अकेला ही ठीक हूं। हम गुरु हैं तुम्हारे। यदि तुम्हें कोई सुझाव दे रहे हैं, उसके पीछे अवश्य कोई बड़ा कारण होगा। इसलिए पहले विवाह और फिर युद्ध। किंतु आचार्य, ऐसा कोई भी नहीं जिससे मैं विवाह करना चाहूंगा। ठीक है, यदि तुम विवाह नहीं करना चाहते तो हम तुम्हें विवश नहीं करेंगे। अब शीघ्र ठीक हो जाओ। पकड़िए। कहां से पकड़ना चाहेंगे? यहां से या इधर से? अपनी पत्नी को विस्मृति से मुक्ति दिला दीजिए, देवों के देव महादेव। क्या हुआ? कठिन कार्य है। अब क्या करेंगे आप? कहें तो एक सुझाव और दूं? जाइए जाइए, चले जाइए, भूल जाइए। क्योंकि मैं तो हूं ही नहीं, और जो है ही नहीं उसको नियंत्रित कैसे करेंगे महादेव? उसका विनाश कैसे करेंगे महादेव? और हाँ, अपनी पत्नी को भी भूल जाइए, क्योंकि मैं उन्हें इस विस्मृति की स्थिति से उभरने नहीं दूंगा। उन्हें अब कभी स्मरण नहीं होगा कि आप कौन हैं और आपके साथ उनका संबंध क्या है, हैं? अस्मार, तुम सोचते हो कि जो नहीं है उसका दमन करना असंभव है, किंतु विस्मृति के दैत्य तुम ये भूल गए।
जो नहीं है वो भी मुझ में ही विद्यमान है। उत्तम, अति उत्तम। इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे। अब हम सबको शीघ्र ही महादेव के दर्शन प्राप्त होंगे। नटराज के अवतार में। मैं वो हूं जो नहीं है, और जो नहीं है जो लुप्त हो चुका है वो भी मैं ही हूं। इस प्रकार से भविष्य के गर्भ में जो भी है वो भी मैं हूं। भूत, वर्तमान और भविष्य मुझ में ही नहीं है। तीनों तप मुझसे हैं, तीनों गुण मुझसे। अंधकार कितना ही गहरा और कितना ही प्राचीन क्यों ना, सत्य और योग का अग्निकण उसे एक क्षण में समाप्त कर देता है। और ये योगाग्नि किसी अपस्मार की बुझाए नहीं बुझने वाली। जी, यहाँ पे जलंधर जो हैं उनकी स्थिति जो थी वो इस कदर थी कि वो बेहोशी की हालत में थे, और यहाँ पे असुरों की राजकुमारी जो हैं, एक बहुत बड़े महाराज असुर हैं, उनकी बेटी हैं ये। तो वो तिब्ब का कार्य जानती हैं और हिकमत वो जानती हैं, तो जो जलंधर हैं उनका इलाज वो कर रही हैं। और जब उनका इलाज कर रही हैं तो वो साथ-साथ ये जो अस्तर है ना, इसके बारे में बता रही हैं कि देवराज इंद्र जो हैं उन्होंने इस अस्तर का उपयोग जो है वो इसलिए किया था कि उनको लगता था कि आप हमेशा जो है वो बेहोशी की हालत में रहेंगे, आपको जो होश-हवास हैं आपके, उसके ऊपर भी आपकी पूरी तरह से जो ग्रिप है वो नहीं होगी, आपकी याददाश्त पर भी फ़र्क पड़ेगा। ये सारी चीज़ें जो थी उनको लगती थी, लेकिन देवराज इंद्र जो हैं वो एक भूल कर बैठी हैं कि अपने जो शत्रु होते हैं उनकी ताकत का आगे उन्होंने अंदाज़ा नहीं लगाया कि अगर मैं इस अस्त्र का उपयोग करता हूँ, तो इसके मुतबादल भी कुछ हो सकता है कि इस अस्त्र का इलाज भी है। लेकिन उन्हें लगता था कि इसका इलाज और कोई भी नहीं कर सकता। तो यहाँ पे राजकुमारी जो है वो बता रही थी कि हम जो असुर जाति के लोग हैं, उनकी शक्ति का देवराज इंद्र को नहीं पता था। यहाँ पे इलाज वो कर रही थी और साथ-साथ जालंधर जो है उनसे पूछ रही थी कि आपकी स्थिति जो है अभी किस तरह से है? आपको कहीं लग तो नहीं रहा कि आपकी यो जो याददाश्त है उसके ऊपर कोई फ़र्क पड़ रहा है? तो इसी दौरान जालंधर जो हैं जब उन्होंने अपनी सोच के ऊपर ज़ोर दिया तो उनको वो ही ख़्याल आए हैं, जो देवराज इंद्र ने जब अपने अस्त्र का उपयोग किया था और जालंधर जो हैं उनकी माताश्री का वध किया था देवराज इंद्र ने, वो चीज़ें उनको याद हैं। और यहाँ पे राजकुमारी जो हैं उनका प्रेम जो है जालंधर के साथ बढ़ता चला जा रहा है। जब जालंधर जो है उनको स्पर्श करते हैं तो वो अपना कंट्रोल एक दफ़ा खो देती हैं, उसके बाद राजकुमारी जो असुरों की हैं, उनके हाथों पे, उनके बाजू के ऊपर जो चिन्ह बनते हैं, उनकी उँगलियों के जो निशान बनते हैं, वो उसके ऊपर लेप लगाते हैं क्योंकि वो एकदम से आग बगोला हो जाती हैं और अग्नि की जो शक्ति है, वो उनमें मौजूद है क्योंकि उनका जो शिव जी की तीसरी नेत्र खुली थी, तो उससे अग्नि जो निकली थी, उसी से उनका जन्म हुआ था। तो एकदम से वो अग्नि की तरह जो है वो आग बगोला हो जाती हैं और जल के भस्म हो जाती है हर चीज़। लेकिन ये तो असुरों की राजकुमारी थी, इन्हें कोई ख़ास नुकसान नहीं हुआ, अगर कोई और होता तो शायद उसे नुकसान होता। लेकिन जालंधर जो है उनसे पूछ रहे थे कि आपको किसी किस्म की कोई दिक्कत तो नहीं हुई? अब जालंधर उनमें इंटरेस्टेड नहीं है, लेकिन वो जो हैं उनको प्रेम जालंधर जी से होता जा रहा है। बिल्कुल जी। और वो बेहोश हो चुके थे, मुर्शिद हो चुके थे, और उसके बाद उनको जो है वो लेप लगाया गया। उन्होंने कहा कि ज़हर तो निकाल दूंगी रगों से, लेकिन जो मानसिक तौर पे जो आपके अंदर रहेगा वो कैसे निकालेंगे? तो वो तो आपको ही जो है वो कोशिश करनी पड़ेगी। और बाकी फिर उनसे उनके ख्यालात पूछे तो वो वाकई थोड़े से अपसेट हुए उस वक़्त, और उन्होंने उनकी पकड़ जो है वो मज़बूत हो गई थी।
और जिसकी वजह से वो निशान पड़ गए। लेकिन ये है कि उन्होंने भी मरहम लगा दिया उसके बाद, और मतलब माजरत भी की अपने किए पे। और वो चीज़ जो है वो उनको बड़ी अच्छी लगी, राजकुमारी जो थी। तो उन्होंने उसके बाद जो है बाद में जब बैठी हुई थी तो जो दासी आई थी वो भी कह रही थी कि ये सूख गया है और नया लगा देते हूँ, लेकिन वो नहीं चाहती थी कि इसको उतारें क्योंकि वो जलंधर ने लगाया था। तो वो मन ही मन में जो है वो खुश हैं। लेकिन शुक्राचार्य जी आए हैं, वो आके कह रहे हैं, सुझाव दे रहे हैं कि आपको जो है वो सुरक्षा करनी पड़ेगी, आप अभी भी ध्यान नहीं दे रहे, आपको विवाह करना पड़ेगा युद्ध से पहले। तो पहले तो वो शुक्राचार्य जी सब मना कर रहे थे और शुक्राचार्य जी भी मान नहीं रहे थे। लेकिन फिर उन्होंने कहा कि मुझे कोई ऐसी लड़की नज़र ही नहीं आ रही, ऐसी जो स्त्री है कोई जिससे मैं विवाह कर सकूँ। तो फिर वो चुप करके चले गए हैं। लेकिन मेरे ख़्याल में इन्हीं के साथ जो आयुर्वेद का काम कर रही हैं, उनके साथ ही जो है इनका विवाह होगा। और वो तो चलें ख़ैर आगे देखेंगे, क्योंकि उनके दिल में प्रेम जो है वो जाग चुका है। कहीं न कहीं देखा जाए तो जलंधर के दिल में भी जाग चुका है। तो वो लेप को भी देख रहे थे जिस तरह, जो उन्होंने तैयार किया था। तो दूसरी साइड पे अपस्मार को जो है वो ख़त्म करने के लिए, या अपस्मार को जो है वो शिकस्त देने के लिए वहाँ पे पहुँच चुके हैं। पहुँचे हुए हैं अपना शिव जी। और वो बड़े एक इतरार है कि मुझे कोई भी पकड़ नहीं सकता, किधर से पकड़ेंगे, इधर से पकड़ेंगे, उधर से पकड़ेंगे। बड़ा गरूर तकब्बर जो है वो कर रहा है कि मुझे कोई भी कुछ नहीं कर सकता। अब तो जो है वो शक्ति जी की जो सारी अपना यादें हैं, वो सारी स्मृतियाँ हैं, वो मेरे कब्ज़े में है और वो मैंने नहीं जाने देनी, और जिसकी वजह से वो अपने आप को ताकतवर फ़ील कर रहे हैं। तो लेकिन शिव जी जो है वो उनको याद दिलाया कि मैं कौन हूँ? कुछ भी ना हो तो फिर भी मैं हूँ। ये जो कुछ भी नहीं है वो भी मैं हूँ, अगर ये सारा कुछ है तो वो भी मैं ही हूँ। तो वो इस वक़्त जो है वो घबरा गया है अपस्मार। तो अभी मेरे ख़्याल में युद्ध होगा अपस्मार और शिव जी के बीच में, और उनको हराएँगे अपस्मार को। और फिर उसके बाद अभी वो विष्णु जी भी ज़िक्र कर रहे थे कि अभी दर्शन होंगे शिव जी के। और नटवर में नट नट कुछ नटखट नटखट नहीं, कुछ नटवर और नटवर जो में है। उनके रूप की बात हाँ, हुई रूप थी। की बात की थी और उनका नाम ले रहे थे, अभी नाम हाँ, ज़हन में नहीं आ जो रहा। अवतार में है वो लेंगे। बिल्कुल, तो वो उसका ज़िक्र कर रहे थे कि वो होने वाला है अभी। चलें ख़ैर वो भी देखते हैं अभी। और आदिशक्ति की जो है वो स्मृतियाँ वापस आती हैं पार्वती जी की, कि नहीं, वो भी देखेंगे आगे। बिल्कुल सिचुएशन देखते हैं कैसी होती है। दोनों तरफ में डिफरेंट सिचुएशन चल रही है, लेकिन शिव जी वापस आने वाले हैं। और वो माता पार्वती जी की स्मृतियाँ जो हैं वापस लाने में कामयाब होंगी, तो ऑन अदर हैंड जो है जलंधर जो है वो वाला किस्सा जो है रिज़ॉल्व होगा। क्योंकि वो भी अभी पेंडिंग पड़ा हुआ है। शुक्राचार्य जी वहाँ पे पहुँचे हैं, उन्होंने कहा कि तुमने ध्यान नहीं दिया और तुम्हें इस तरफ ध्यान देना चाहिए, थोड़ा अभी भी वक़्त है, तुम दे सकते हो। तो जलंधर जो है परेशान है इस चीज़ को लेकर के मैंने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी कैसे कर दी, मैंने ध्यान नहीं दिया। तो जो है शुक्राचार्य जी कह रहे हैं कि विवाह जो है वो बड़ी ज़रूरी है, और ये एक कड़ी है जो सारी चीज़ों में बाधा पैदा कर रही है, और ये तुम्हें करना पड़ेगा। और लेट्स सी, उन्होंने कहा कि अभी मेरा जो है दिल नहीं और ना मुझे कोई पसंद है, और वो इस तरह की सिचुएशन जो है बता रहे हैं उनको। तो मेरे ख़्याल में मन ही मन में जो है वो जो सॉन्ग की क्या नाम है वर्दा। तो वो जो है वो कहीं न कहीं उनमें इन्वॉल्व हो चुकी हैं उस चीज़ को लेकर, और इलाज करते-करते दोनों नज़दीक आ रहे हैं। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट सिचुएशन क्या होती है, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़, हाफ़िज़। पीस।